सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज अपन एक और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। गाइज, हम डेली बेसिस पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। फिजिक्स में हमने ख़त्म करा दिया है, हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुका है, बायो हमारा ख़त्म हो चुका है, केमिस्ट्री का रिवीजन ख़त्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारी एक सीरीज़ और मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने जनरली 3 सीरीज़ के बारे में आप लोगों से बातें की थी स्टार्टिंग में ही कि यार एक तो हम 1 शॉट रिवीजन आपको प्रोवाइड कराएंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, और तीसरी जो सीरीज थी वो चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हाँ, हम आपके साथ हैं। अभी अपने पास बहुत ही टाइम है, 1 महीना 15 दिन अभी अपने पास टाइम है, और कहा जाए तो ये मार्च के एंडिंग तक ना ये तीनों सीरीज सारे सब्जेक्ट्स के खत्म हो जाएंगे आप लोगों का। ठीक है, तीनों सीरीज आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स के खत्म हो जाएंगे। अपन अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट चलेगा, वैसे भी न्यू बैचेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 10 अप्रैल के आसपास न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अपन उस पर भी फोकस करेंगे। बट अभी अपना जो काम है अपन उस पर ध्यान देते हैं। और आज का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्रीवियसली काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो हम उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और गाइस, ट्रस्ट मी, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो में बना रहा हूँ। जो बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 मई में जो एग्जाम है उसके लिए, उनके लिए बेस्ट वीडियो रहने को है ये, पहली चीज़। दूसरी ये कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको ये दे रहा हूँ ये प्रीवियसली आए हुए केस स्टडी, प्रीवियसली 10-10 ईयर के पेपर का केस स्टडी मैंने किया, उसके बाद जाकर ये क्वेश्चंस लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ कि यार ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि इस साल भी यही सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड, मतलब ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। हो सकता है इनमें से ही कुछ आ जाए। ठीक है, सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप नंबर बना पाओगे। सो लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिन्हें जरूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम अपने स्लाइड पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का। बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस। तो यार इस चैप्टर से वैसे भी कुछ डिलीट हुआ नहीं है। चलिए, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अपन कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लें। एक स्पॉइलर अलर्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दे रहा हूँ। स्पॉइलर अलर्ट ये है कि यार पहले जाके रिवीजन करो। ठीक है, मैं भी यही हूँ और ये वीडियो भी यही है, हम सब लोग यही हैं और हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, नहीं पार्टी नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो पहले जाइए आप लोग जाकर रिवीजन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आपको इस चैप्टर का 1 शॉट जो रिवीजन वीडियो है, उससे जाकर रिवाइज कीजिए चैप्टर को। रिवाइज जब हो जाए उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिए बच्चा पार्टी लोग, अभी बहुत टाइम है अपने पास। 1 महीना 15 दिन बहुत होता है। एक महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है यार। मैं 1 महीने में आपको क्या सब पढ़ा रहा हूँ, मैं सोशल साइंस सब इंग्लिश सब पढ़ा रहा हूँ 1 महीने में। बहुत होता है 1 महीना। ठीक है, स्ट्रैटेजीज बना के चलोगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। वैसे अप्रैल स्टार्ट होने दो, अच्छे टिप्स वगैरह गाइड वगैरह करूँगा, क्योंकि पढ़ाई तो हो जाएगी कंप्लीट। जस्ट गाइडिंग करने का काम स्टार्ट होगा तो अप्रैल में आपको अच्छे से गाइडेंस मैं करूँगा, किस तरीके से तैयारी करें, रिविजन कैसे करें, ये सब चीज़ें आपको अप्रैल में 15 दिन बाद जरूर मिलेगा। चलिए देखो यार, अपन ने कुछ चीज़ें रिवाइज ऑलरेडी रिवीजन वाले वीडियो में पढ़ा था। एक तो यार सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्री। कोई भी किसी भी पार्ट सर्कल की आउटर बाउंड्री को ही तो सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है? इट इज 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल यार पैदा होती हुई बच्चा बता रहा है तो यार आप तो बड़े हो गए हो, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है बच्चा पार्टी लोग? अगर एक सर्कल है और एक सर्कल का अगर मैं 2 रेडियस बनाऊं, तो एक रेडियस ये बना दूं, एक रेडियस ये बना दूं, तो इस रेडियस के अंदर ये जो एरिया है, ठीक है, इस रेडियस के अंदर ये जो एरिया, इसे ही अपन लोग कहते हैं सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर है और ये जो ऊपर वाला है वो मेजर सेक्टर है। क्लियर हो गया?
तो देखो एरिया निकालना हो माइनर सेक्टर का, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा क्या है, अरे यार ये जो दो रेडियस बनाया हो, ये दोनों रेडियस किसी थीटा डिग्री पे अटैच होगा ना, ये दो रेडियस जो है ये कुछ थीटा पे होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग, टोटल 360 होता है, 360 माइनस थीटा, बस मेजर माइनर, कितना आसान है। तो अब ये तो हो गया एरिया। अब कुछ लोग पूछ देते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की लेंथ, इसकी जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है भाई। आर्क की लेंथ यानी ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री की लेंथ, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये एंगल जो है वो थीटा की हेल्प लेनी होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यू थीटा अपॉन 360 में एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेक्टर की एरिया निकल आएगी, और थीटा अपॉन 360 में सरकमफ्रेंस का मल्टीप्लिकेशन करोगे, सरकमफ्रेंस बाउंड्री की लेंथ होती है, तो जाहिर सी बात है उस सेक्टर का आर्क का लेंथ मिल जाएगा आपको। क्या मस्त फॉर्मूला है। चलिए आगे बात करते हैं सिगमेंट। अब सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट क्या होता है यार, सिगमेंट जो कॉर्ड होते हैं ना, कॉर्ड, अब ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड भी इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो कॉर्ड का जो नीचे वाला एरिया है इसे अपन कहते हैं माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट। तो यार इनकी भी तो कुछ एरिया होगी, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। जैसे ये देख लो, ये एक कॉर्ड है, इस फिगर में देखो ए बी एक कॉर्ड है, और नीचे का जो शेडेड पार्ट दिख रहा है इसकी एरिया निकालना है। इसकी एरिया निकालने के लिए मैं सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ किया, एक सेक्टर बनाया, ये रहा। अब ये देखो, ये पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को माइनस कर दो। देखो इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा बस। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, और सेक्टर का एरिया हमें पता है, दैट इज पाई अपॉन 60 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर दो, है ना। वैसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए गाइज आप पूरे सर्कल का एरिया पता है, पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया, या फिर पूरे इसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। अगर आपने माइनर सेक्टर निकाल लिया है तो सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा। दोबारा मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है ना। वैसे ही अगर आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है तो फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालोगे, क्यों मेहनत करोगे फिर से फॉर्मूला लिखकर। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना, खत्म काम, है ना। तो इस तरीके से चीजें चलेगा, आप ध्यान में रखना। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, जिन लोगों के ऊपर से ये चीजें निकली यार वो पढ़ के आओ, अदरवाइज यार नहीं, मजा नहीं आएगा। पहले जाइए रिवीजन कीजिए, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथ्स 1 शॉट एग्जाम रिवीजन 2021 नाम से। इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद आकर इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। लालच बुरी भला है बेटा लोग, ठीक है, लालच बुरी भला है। पढ़े उड़े हैं नहीं यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाते हैं, और नहीं आया तो पेपर मैं तो नहीं बना रहा ना, मैं तो सिर्फ केस स्टडी आपको दे सकता हूँ ना, पेपर मैं तो नहीं बना रहा। सो लालच बुरी भला है, पहले मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, है ना। हम भी कर ही रहे मेहनत, है ना, आप भी करो। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। वाह क्या बात है, ये कुछ है नहीं यार। एक देखो, एक सर्कल है, ये तो क्वेश्चन तो मैं करके भी नहीं बताऊंगा आपको। एक सर्कल है कितना, 19 सेंटीमीटर रेडियस का, प्लस दूसरा जो सर्कल है वो 9 सेंटीमीटर रेडियस का, और इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर दैट इज 19, है ना, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 9, और ये किसके इक्वल है, तीसरा एक बड़े सर्कल के जिसका रेडियस हमें पता नहीं है r, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, है ना। अब देखो आप यहाँ पे बन गया फॉर्मूला 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9 विच इज इक्वल टू 2 पाई r। तो अब यहाँ से 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 19 प्लस 9 हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा 2 पाई r। तो ये 2 पाई कैंसिल, आ गया आपका 19 20 28 28 इज इक्वल टू r, देयरफॉर
r इज इक्वल टू 28। अब यूनिट लिखना भूलना मत, वरना नंबर एक ही बार में गायब ही हो जाओगे। r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये क्या करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। लो भाई 28 सेंटीमीटर का ये है, मस्त क्वेश्चन था ना। तो मैं आसान से आपके पास टफ तक जाऊंगा, तो इसे क्वेश्चंस 2 नंबर में आते हैं जनरली, तो घबराना नहीं है देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ओके, कार का व्हील है, व्हील का डाया है 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट। ओहो, 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन ले रहा है व्हील। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ओहो, अगर कार आपकी 66 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 10 मिनट में व्हील कितना रिवॉल्यूशन लेगी, ये बताना है यार। अपने पास एक चीज देखो, स्पीड है एक मस्त। इस क्वेश्चन को साइंस के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं अपन कि अपने पास ये इतना स्लो वो कैसे चल रहा है। अच्छा, ये सेलेक्ट नहीं है क्या? देखो अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी लोग, स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड दिया है 66 अपॉन टाइम दिया है 10, तो ये लो आ गया 6.6 क्या मिनट। अरे हो गलत 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 गलत, यूनिट कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन। ध्यान दो, यहाँ टाइम मिनट में है और यहाँ पे देखो 66 किलोमीटर पर आवर और डायामीटर सेंटीमीटर में दिया है। तो यार ये मैं समझाना चाह रहा था, अपन जानते हैं ना फॉर्मूला कि डायामीटर इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, क्लास 9th में आपने फिजिक्स में पढ़ा था, है ना। तो यार देखो स्पीड यही चीज अपन को करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे कितना रिवॉल्यूशन, जितना भी डिस्टेंस गाड़ी चली 10 मिनट में, तो उस डिस्टेंस में कितना रिवॉल्व किया है पहिए ने, वो बताना है। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि अगर जो व्हील है वो अगर एक राउंड लेती है, अगर ये आपकी व्हील है और ये जमीन है, तो ये जब व्हील आपकी एक राउंड लेगी तो जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पहुँच जाएगी पूरा, मतलब ये ए पॉइंट ये पूरा घूमकर वापस से ये ए पॉइंट यहाँ आ गए, है ना। ये हुआ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें ये पता पहले चल जाए, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखो ध्यान से, हमें व्हील डायामीटर दिया है, डायामीटर कितना दिया है, ये डाया लिखता हूँ, डायामीटर कंफ्यूज है, डाया ऑफ व्हील इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग, रेडियस हो जाएगा 80/2 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। वाह क्या बात है। तो हमें पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस, यही जो इसका सर्कल की जो व्हील है वो सर्कुलर है, और वो जब रोटेट करेगा तो ये अपना जो आउटर बॉडी है उसी पे तो रोटेट करेगा, और एक राउंड यानी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, नॉट सर्कल नहीं लिखूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2πr। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर इट इज 40। इसको ऐसे ही रहने देते, सॉल्व नहीं करेंगे अभी। तो हमें मिल गया एक राउंड का, तो सो 1 रिवॉल्यूशन इट कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू 40। तो एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करना है हमें। और कार, अब देखो कार की स्पीड दी हुई है, कार की स्पीड दी हुई है कितना, 66 किलोमीटर पर आवर, और कार पूछा है 10 मिनट, 10 मिनट में जितना भी ये कार चलेगा उस उतना डिस्टेंस में कितना बार वो रोटेट किया होगा, वो रिवॉल्यूशन बताना है। तो पहले तो यार यूनिट कन्वर्ट कर लो, देखो क्योंकि ये देखो ये सब हमारा सेंटीमीटर में है, ये मिनट में है, तो अपन एक काम करते हैं ना, किलोमीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 66, ठीक है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। और किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर में कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में
आपके 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो मुझे 66 किलोमीटर को इतने सेंटीमीटर में बनाना था, 66 इंटू 1 लाख। ये लो, अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर पर मिनट में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब टाइम भी मिनट में है। अब अपन क्या करेंगे बच्चा पार्टी लोग, देखो ध्यान से, अपन निकालेंगे डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में एक्चुअली चल के आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड की वैल्यू कितनी है, 66 इंटू 1 लाख, ठीक है, और अपॉन 60 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, तो टाइम ऊपर चला जाएगा। तो ये 66 इंटू 1 लाख इंटू 10 अपॉन 1 है, तो 10 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। 10 यहाँ नहीं जाएगा, 60 इंटू 10 ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 6 से ये कर देते हैं 1 1, तो यह जाएगा 1 1 और 3 0, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस। अब आपको निकालना है, और देखो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चल रहा है, इतना डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस चलना कितना है, इतना। तो टोटल डिस्टेंस में से 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस माइनस डिवाइड कर देते हैं, तो अपन को टोटल रिवॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस दैट इज 11 अपॉन एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 40। ये 44 से ये कट गया है ना, और इसको भी काट दो, 2 से कट कर 2 5 10, और ये 2 5 10 और ये 0 है ना। अभी फिर कट जाएगा, ये देखो 2 2 जा कर देते हैं तो ये कट जाएगा फिर से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 15, 5 2 जा 7 2 जा 14 7, फिर से 2 5 10, ये कट गया है ना। अब आ गया आपका 275, नीचे बच गया आपका 22 इंटू 2 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 275, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 अपॉन 22 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 44, और 7 5 जो 35 का 5 कैरी 7 7 7 जो 49 50 51 52 5 7 2 जो 14 19, ठीक है। अब इनको कर लेना डिवाइड, जो आएगा वही आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाओगे तभी जल्दी जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। लो आ गया, तो यार ये सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है ना, तो अपन डायरेक्ट निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आप देखो थोड़ा सा स्टेप से पहले गिवन वाली चीजें लिख लेना कि गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लाइक दैट, है ना। फिर अगले स्टेप में वैल्यू पुट करना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये हो गया 360, और इंटू पाई इंटू आर कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से स्टेप से करना है, ना कि डायरेक्ट आपको कर देना है, तो नंबर नहीं मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। आप कैलकुलेशन तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, तो आपका 4.19 एरिया है, तो जाहिर सी बात सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट लिखना मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ। अब देखो, अब मुझे मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का एक बहुत अच्छा है कि पूरे सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देते हैं। एक तो इससे निकाल सकते हैं दैट इज पाई इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4.19, है ना, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इस बार मुझे ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 330 डिग्री। तो इस बार मैं 330 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इट इज 4 का स्क्वायर, है ना। इससे भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड से आप निकाल लो एरिया, है ना।
तो ये आपका जो आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। दोनों मेथड से यही आएगा आंसर, ठीक है। 2 मेथड बता दिया हूँ, किसी से भी आप निकाल सकते हो। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। ओहो, ए वाई बी सेगमेंट का एरिया पूछा है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज दिस। कितना आसान है, याद है सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। चलिए मैं बताता हूँ। नाउ एरिया ऑफ, ये हल्का क्यों हो जा रहा है यार, ठीक है अच्छी बात है। एरिया भाई क्या हो रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, क्या जल्दी बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें कौन सा ट्रायंगल है? देखो ये जो सेक्टर है ना, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर नाम भी देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी ओ, ठीक है। ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल, ओ ए बी ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दे तो हमारा काम। तो एरिया ऑफ इस सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी? दैट इज थीटा अपॉन 360, दैट इज 120 है, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू अपन 3.14 भी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 भी होता है, या फिर 22/7 ही रख लो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है 21 का स्क्वायर, है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। देखो आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे ना 9th क्लास में, 9th में था कि 10th में था? 9th में था हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसकी हेल्प से भी आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का, बट उसके लिए तीनों साइड होना चाहिए। तो देखो एक तो है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, और ये तीसरा जो कॉर्ड है उसकी तो लेंथ ही नहीं है अपने पास, तो ना ही अपन हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, ना ही हम पाइथागोरस लगा पाएंगे क्योंकि 90 डिग्री बन नहीं रहा है। तो यार क्या करूं, तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो देखो अपन एक चीज कर सकते हैं एरिया के लिए, अपन एक अलग से ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं एक लाइन ड्रॉ, ये अपना कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है और ये सेंटर है, ये आपका ओ सेंटर है ना। ये 120 डिग्री बन रहा है, तो हमें पता है सेंटर से कॉर्ड तक, सेंटर से अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर जो लाइन जाती है स्ट्रेट लाइन, वो 90 डिग्री होती है, और वो क्या करता है, वो जनरली क्या करता है, वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जाहिर सी बात है। तो ये 120 था, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। ये है आपका 21 सेंटीमीटर, ये है आपका 21 सेंटीमीटर। अब आपको ये साइड निकालना है, तो ये साइड कैसे निकाल सकते हो? तो ट्रिग्नोमेट्री, अभी तुम ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो, अभी तुम ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो। नाउ इन ट्रायंगल, अरे यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा तो फिर जगह यहाँ पे लिखने का बचेगा नहीं ना, यहीं पे लिखते हैं। इन ट्रायंगल ओ, इसको नाम देता हूँ एम, ओ एम ए, ठीक है, ओ एम ए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स है। तो राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। और ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चा पार्टी लोग? साइन होता है, और ये 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी एम, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 21, तो यहाँ से एम की वैल्यू आपकी निकल जाएगी साइन 60 इंटू 21, है ना। तो अब मैं इस चीज़ को इधर लिखता हूँ थोड़ा स्पेस लेकर। तो am की वैल्यू क्या आ जाएगी? am की वैल्यू आ जाए साइन 60 की वैल्यू, दैट इज √3/2, तो √3/2 इंटू 21, ये आपकी am की वैल्यू हो गई, है ना। तो इसका क्या am निकला है, तो मुझे क्या चाहिए? ab चाहिए, ये पूरे कॉर्ड का चाहिए। तो ab क्या होगा? ab क्या होगा? ट्वाइस ऑफ am, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 इंटू 21, तो ये कट गया, ये आ गया 21√3 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं, डेट इज हाफ बेस। इस ट्रायंगल में हाफ बेस क्या हो गया? AB, तो बेस AB, हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो गया? MO, MO इज अ हाइट, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 काट देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 12/36 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 माइनस हाफ
ए बी की वैल्यू आ गई है 21√3 और ओ एम हाइट तो है ही नहीं ट्रायंगल का, तो हाइट कैसे निकालें, इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालें? तो यार देखो आपके पास हाइपोटेनस है, आपके पास बेस है, आपके पास एंगल है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन बना लो ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, बेस की वैल्यू निकल जाएगी, बेस इज इक्वल टू cos 60 इंटू हाइपोटेनस। तो cos 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से, दैट इज cos 60 इज इक्वल टू 1/2 और इंटू हाइपोटेनस यानी 21। तो ये आ गया, तो आपकी एमओ की वैल्यू आ गई, बेस आपका क्या है बी, यही है ना बी एमओ, तो एमओ की वैल्यू आ गई 21/2। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अलग से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर दीजिएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एंड आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या मस्त जबरदस्त क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, ओके 6 1 2 3 4 5 हेक्सागोनल। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस तो ये सेंटर बनाता हूँ और सेंटर से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा, ये भी हमारा रेडियस ही हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो बदलेगा नहीं ना अलग अलग लाइन पे, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बढ़ गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो रेट क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है बच्चा लोग वो है ₹0.35, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। तो मुझे पूरे का निकालना है, तो पूरे के निकालने के लिए मुझे पूरे का एरिया पता होना चाहिए पहले। तो पूरे का एरिया कैसे निकालें, ध्यान से देखो, अपन सिर्फ एक ही सेक्टर का यूज करके सॉल्व करेंगे, है ना। एक सेक्टर को एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हम इतने पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का कॉस्ट निकल जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन है। तो चलो यार अपन इस सेक्टर की वैल्यू निकालते, ये सेक्टर है ना। तो देखो ये रेडियस कितना है, रेडियस कितना 28, ये भी 28 हो गया, है ना, ये भी 28 हो गया। ओके, अब ये देखो अपन इसको नेमिंग कर देते हैं, O, इसको A, इसको B और इस पॉइंट को दे देते हैं Y। जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, सेम यही ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है, सेम जैसा पिछला था वैसा ही है। अब देखो यार यहाँ पे मुझे किसका एरिया निकालना है, हमें जो डिजाइन दिख रहा है ना, ये जो डिजाइन बना हुआ है इतना पार्ट का एरिया, ये जो मैं अभी यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ इतने का एरिया चाहिए इस सेगमेंट में। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, देखो पिछला क्वेश्चन में ये देखो ये एक सेगमेंट था तो डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है, तो मुझे जो ये शेडेड एरिया है उसकी चाहिए। तो हम सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, 6 यहाँ पे बना है ना एक साइड का, वो एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का एरिया नेमिंग करते हैं, OAYBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये एक चीज देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एरिया इन ऑफ फॉर ट्रायंगल OAB के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, फॉर ट्रायंगल OAB के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो यार ये एक हेक्सागोनल है, तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा होगा, 360 बन रहा होगा। तो हेक्सागोनल है यानी 6 हेक्सागोनल में टोटल 6 एंगल, तो 360 को अगर आप 6 सब ये 6 इक्वल पार्ट में 6 से डिवाइड कर दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब आपको ये जो एंगल है ये आ गया 60 डिग्री, है ना। तो हमें पता है फॉर ट्रायंगल OAB इफ एंगल किया जाए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O करें तो ये आ जाएगा 180 के बराबर। तो क्योंकि देखो ये 28 ये दोनों साइड तो इक्वल है, ये दोनों साइड तो इक्वल है, तो इसके ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। याद आया प्रॉपर्टी, दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं A और B को 2 एंगल A लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, प्लस एंगल O विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 एंगल A आ जाएगा 180, एंगल O डेट इज -60 इधर आने के बाद, तो एंगल A आ जाएगा 60 डिग्री करके देख लेना। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है ट्रायंगल OAB क्या है, इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो OAB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है,
इसको एकदम अच्छे से लिख कर याद कर लेना, बहुत बार इस चैप्टर में आएगा। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा है 60, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई डेट इज 22/7 इंटू रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर, माइनस √3/4 इंटू साइड यानी रेडियस यानी 28 का स्क्वायर, ये हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, उसको 6 से इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ, डेट इज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ये एरिया आ गया। अब क्या करना है, आपको कॉस्ट निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट इतना है, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कॉस्ट कितना हो जाएगा, डेट इज 464.8 इंटू 0.35, और ये आपका आ जाएगा लगभग ₹162.68। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला काम है, ये आपको अच्छे से करना है। मस्त क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज और हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये इतना सारा साइन थीटा कॉस थीटा कर हमने एरिया, ये साइड निकाला एरिया निकालने के लिए, बहुत ये ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है ना, देखो पता नहीं क्या क्या किए। और वही हम इस क्वेश्चन की बात कर लें, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने सिंपल सा मेथड किया, हम देखा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया। तो ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले जो ये है ना, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ना ट्रायंगल को पहले चेक करना क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं, अगर है तो आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, डायरेक्ट पुट कर देना और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि सॉल्व करने बैठ जाए। वैसे इस चैप्टर में एक चीज कहा था कि एंगल जो थीटा की वैल्यू जो 120 बन रहा है ना, 120 वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये तो था, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने आपको करा दिया, बट कोई बात नहीं, अगर इससे रिलेटेड आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। 120 डिग्री वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। 60 वाले ही आएंगे ज़्यादातर। चलिए आगे चलते हैं। और 60 वाले आएंगे यानी क्या हुआ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है, आप कोशिश करके देखना। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत जगह यूज होने वाला है, बहुत जगह यूज होने वाला है, समझ लो, ठीक है। क्योंकि कुछ कट हुआ है तो थीटा 120 डिग्री वाला पार्ट को कट कर दिया गया है, तो थीटा 120 डिग्री वाला ही तो क्वेश्चन को लिए इतना ताम झाम लगा था कि साइन थीटा कॉस थीटा करके हमने निकाला, वो पार्ट तो कट ही कर दिया गया इस चैप्टर से। सिर्फ 60 डिग्री वाला आएगा, और अगर 60 डिग्री बन रहा है और ये दो रेडियस हैं तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, तो उस ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपको एरिया में तामझाम करना ही नहीं है, डायरेक्ट धड़ाधड़ आंसर निकलते जाएगा। ये चीज हिंट याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अ स्क्वायर ओबीसी, ठीक है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल, ओके, एक स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल में है, इफ OA एंड OB, सॉरी OA इज, कहाँ है भाई OA ये दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन की एरिया निकालना है, ओके ठीक है। तो स्क्वायर है तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20, तो ये भी 20 और ये भी 20, ये तो ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, ये जो क्वाड्रेंट है ना बच्चा लोग, ये देखो ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, इस क्वाड्रेंट की एरिया में से अगर हम स्क्वायर की एरिया को माइनस कर देंगे तो मुझे शेडेड वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अप्रोच समझ में आ गया। हमको क्या करना है, हमको यही चीज करना है। अब देखो दूसरी चीज, अब हमें यार अगर क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो मुझे पहले तो रेडियस चाहिए होगा, क्योंकि ये एक तरीके का सेक्टर ही है ना, देखो ना ये एक तो सेक्टर ही तो है, ये एक सेक्टर है, तो मुझे ये एंगल मिल जाए किसी तरीके से, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो चलो हमारे पास एंगल तो है 90 डिग्री, हमारा काम हो गया। दूसरा हमें ये रेडियस चाहिए, ये रेडियस कैसे निकालें, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। तो इसका एक तरीका है निकालने का। देखो यार ये जैसे मैंने बोला ये रेडियस है, वैसे ही ये भी एक रेडियस ही कहलाएगा ना, और ये भी एक रेडियस कहलाएगा, क्योंकि ये एक आर्क बन रहा है, सेंटर से आर्क के किसी भी पॉइंट को टच करोगे तो आपको रेडियस ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये एक पाइथागोरस बन रहा है, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, ट्रायंगल OAB को ट्रायंगल को देखो, वेयर एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री है। सो यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। और इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस निकालना है हमको, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस 20 का स्क्वायर। तो यह क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 800। सो 800 दैट इज 20√2, ठीक है। 800 को हमने 20√2 कर लिया। अब कैसे कर लिया सर, अबे 800 को क्या तोड़ के कैसे लिख सकते हो, 800 को क्या तुम 20 × 20 लिख सकते हो, या फिर 800 को तुम 400 × 2 लिख सकते हो। और हमें पता है 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 बाहर आ गया, 2 अंदर ही रह गया, तो 20√2 आ गया, ठीक है। तो ये समझने वाली बात नहीं है, आप लोग को तो आता ही होगा ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। तो हाइपोटेनस निकल गया, यानी हमें रेडियस मिल गया। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट है ना, आधा का आधा कटा हुआ, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 20√2। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे तो एक ही सेक्टर है तो नाम नहीं लिख रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया से माइनस करते। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना है 90 है, तो थीटा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 20√2 का स्क्वायर, है ना, माइनस एरिया ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज साइड इंटू साइड, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, ये कट गया, ये आ गया 9/36, ये आ गया 22/7, ये आ गया 20 का स्क्वायर इंटू 2 का √2 का स्क्वायर 2, 20 का स्क्वायर 400, 800 आ जाएगा। गजब, क्या बात है, -20 × 20 400, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आ जाएगा आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओहो, ये तो सब कुछ शेडेड ही है, इनका एरिया निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है। व्हेन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ है ऑफ साइड। ओके, तो ये क्या है, स्टार्टिंग कितना मस्त करता हूँ, OAB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होगा, OA इक्वल है OB के और ये इक्वल है AB के, और एंगल O इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज 60 डिग्री। तो लो भाई, आपको ये एंगल मिल गया 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल 60 डिग्री होता है। ये हो गया। तो अब ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, पहले एक चीज समझो बच्चा पार्टी लोग, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें तो सारा शेडेड है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, यार सर इसमें क्या है, सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल एरिया निकल जाएगा। बट जी नहीं बच्चों, ये आप गलती कर दोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ गलती कर दोगे, तो मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या है, एक सर्कल है और इस पे बना हुआ है एक ट्रायंगल, इस पे बना हुआ है इसी के सेंटर से एक ट्रायंगल लाइक दिस, है ना, इस सर्कल से ये ट्रायंगल। अब एक चीज देख रहे हो, येलो, ये जो ध्यान से देखना, येलो कलर का जो दिख रहा है ये पूरा सर्कल का एरिया है। तो ठीक है, सर्कल का एरिया, बट इसके सेंटर से क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला देखो, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे धुंधला सा दिख रहा है, डॉटेड लाइन इस तरीके से मैं क्लिक कर रखा हूँ। तो यार पीला, इतना सा पीला जो पार्ट है, यहाँ का जो पीला पार्ट है, यहाँ का जो पीला पार्ट है, ठीक है, ये जो पीला पार्ट है इतना सा, ये तो गायब हो गया ना यहाँ से, सर्कल का ये पीला पार्ट तो यहाँ से गायब हो गया है, यहाँ पे तो ट्रायंगल का एरिया आ गया है। तो आप ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का अब पूरा एरिया निकालने के लिए आपने ट्रायंगल का एरिया भी निकाला और सर्कल का भी एरिया निकाला। तो यार इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, ये तो ज्यादा हो गया। हमें सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, दोनों को अगर मैं चिपकाऊंगा तो सर्कल का उतना सा पार्ट गायब हो जाएगा, सर्कल का ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा। तो बार बार उस पार्ट की एरिया निकालने की क्या जरूरत है ना। तो वो वाले अपन क्या करेंगे, इसीलिए सर्कल का एरिया निकालते हैं, सर्कल के एरिया में से
इसका ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की एरिया माइनस कर देंगे तो मुझे जितना अभी आपको दिख रहा है, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसका एरिया मिल जाएगा। अब येलो वाले पार्ट में अब ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको ऐड कर देंगे, खत्म काम। ठीक है, इस तरीके से करना है। यानी क्या है कि अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो आपको कुछ ये फिगर जो है इस तरीके से दिखेगा, है ना, ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, है ना। और ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, लाइक दिस, है ना। ये पार्ट इसको वाइट कर देते हैं, लाइक दिस, है ना। अब देखो, अब सही है। इसको मैंने लगाया तो ये आ गया लाइक दिस। ठीक है, हटाया तो देखो आधा ही सर्कल, कटा हुआ सर्कल है, लगाया तो पूरी सर्कल बन गया, हटाया तो आधा सर्कल। तो अब समझ में आया कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो यही एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो शेडेड एरिया इज हाउ मच, सर्कल का एरिया में से माइनस कर देंगे किसका, सेक्टर का एरिया, और इनको प्लस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया से, ट्रायंगल के एरिया से। ठीक है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, डेट इज पाई इंटू, पाई की वैल्यू आप रख लेना आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, माइनस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या, थीटा अपॉन थीटा तो हमने निकाल लिया 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, डेट इज पाई इंटू 6 का स्क्वायर, सेक्टर का एरिया, प्लस ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, इसको सॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से सॉल्व होगा नहीं, 36√3 प्लस 600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से इसका एरिया आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो मैं एक क्लॉक बनाता हूं, तो ये रहा एक सर्कुलर पार्ट, उतना अच्छा सर्कल बन नहीं पाया, तो अपने पास टूल्स है ना, तो उस टूल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये लो भाई, अपने ये अपना बन गया एक सर्कल। अब इसमें बनाना है आपको एक मिनट हैंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओके, मिनट हैंड, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, तो ये मैं बनाता हूँ मिनट हैंड, ये बन गया मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द 15 मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में देखो आप, 5 मिनट में ये कुछ यहाँ चला जाएगा, अगर चला जाए तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मिल जाए तो अपन इस का वो निकाल लें। अब यार देखो, अब ध्यान से आंसर देखो, ये O है। व्हेन द मिनट हैंड रिवॉल्व 1 complete round in a clock, its cover 360 डिग्री, है ना। जब मिनट हैंड पूरा एक राउंड घूमेगा तो 360 डिग्री कवर करता है। एंड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 60 मिनट। एक राउंड में कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। तो यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो आपको 5 मिनट का निकालना है। यानी क्या है, 60 मिनट में ये 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं, 1 मिनट में कितना वो डिग्री मूव करता है। तो 1 मिनट में 360, ये 60 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 60, तो ये कट गया, 6 6 30। 1 मिनट में ये 6 डिग्री कवर कर रहा है। तो 5 मिनट में ये कितना डिग्री कवर करेगा, 6 × 5 दैट इज 30 डिग्री। तो लो आपको मिल गया 30 डिग्री, है ना। तो अब आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए।
क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो थीटा आ गया कितना 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 इंटू 22/7, रेडियस है कितना 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व। ठीक है, कितना मस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओ तेरी, मेरे कुछ बच्चे देखकर ही घबरा गए होंगे, अरे यार सर ये कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इस चैप्टर से उटपटांग फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप फिगर समझ गए ना बच्चा लोग, तो इस चैप्टर से ना ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस फिगर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यार इसमें हो क्या रहा है और करना क्या है। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको इसकी एरिया निकालनी है, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, काफ़ी लेंदी हो रही है वीडियो, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं बनता है, बनता है, अपन बोर हो गए तब से बताते बताते, है ना। चलिए देखिए, अच्छा चलो बता देता हूँ। ठीक है, इधर देखो, ये टोटल ये एक स्क्वायर है, 14 14 14 का स्क्वायर है। बीच में ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की। तो अगर अपन यहाँ से बात करें, यहाँ से इतना लेंथ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये 7 में से देखो ये 3 है, माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। अब देखो ये सर्कल का अगर मैं ये डॉटेड लाइन से इस तरीके से ड्रॉ करूँ, यार रुको पहले इस फिगर को समझाना है ना अच्छे से, इस फिगर को बड़ा करता हूँ मैं, अच्छे से समझा दो। एरिया तो आप खुद ही निकाल लोगे, फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लो भाई, ये मैं करता हूँ फिगर का पोस्टमार्टम, है ना। तो ध्यान से देखते हैं। अब ये देखो, जैसे क्या मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना मैंने बताया, ये है 7, क्योंकि टोटल 14 है तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से इस सर्कल के ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, टेढ़ा बन गया यार, यहाँ से लाइक दिस, ये हो गया आपका क्या, ये 7 में से 3 गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इन सब लाइंस को मैं ज्वाइन करूं, सारे ये सर्कल है ना, छोटे सेमी सर्कल्स हैं, इनके लाइंस को अगर ज्वाइन करूं तो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये हो गया। क्लियर है। जैसे ये 4 ऊपर बना वैसे ही नीचे भी बन जाएगा, ये सेंटर पॉइंट से इधर भी बन जाएगा, है ना। और ये भी हो जाएगा 4, और ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब इस 4 को मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इस 4 को यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिट जा भाई, मिट जा, इधर मिट गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2, और इधर ये भी 2, और यहाँ से यहाँ भी इधर ये 2, और इधर भी 2, है ना। तो देख लो ये 3, जैसे मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है ना। तो ये 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये हो गया। तो देखो क्या हो गया, यहाँ से हमें ये सर्कल सब सेम डायमीटर के बने हैं। तो ये देखो ये सर्कल, ये जो सर्कल है बच्चा पार्टी लोग, इस सर्कल का ये है डाया, और ये देखो ये डाया कितना हो गया 4 हो गया। तो सर्कल का डाया मिल गया 4। तो सर्कल जो बना हुआ है इसका जो डाया है वो मिल गया आपको फिगर्स की हेल्प से 4। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का हाफ रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, आपको इस शेडेड पार्ट जो है, शेडेड पार्ट है, इसकी एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट की एरिया कैसे निकालोगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की एरिया कैसे निकलेगी, ध्यान में देख रखना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, बिग स्क्वायर,
ठीक है। इस बड़े वाले स्क्वायर की एरिया में से माइनस कर देंगे किसकी एरिया, ये 1 2 3 4 सेमी सर्कल हैं। फुल सर्कल का एरिया कितना होता है, फुल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इसका हाफ दैट इज पाई बाई 2 आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 सर्कल हैं, तो 4 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 4/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब बीच में क्या है, एक स्क्वायर है, बीच में स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल स्क्वायर जो है, स्मॉल स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल स्क्वायर का एरिया क्या, 4 × 4 साइड है ना। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर की एरिया को वो कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर दैट इज 14 × 14 में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल दैट इज 4/2 पाई × r, यानी सेमी सर्कल का एरिया कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर में प्लस कर देना है क्या, स्मॉल सर्कल का एरिया दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका दैट इज 14 × 14 196 माइनस ये आ गया 4, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया यहाँ पे बच गया 2 × पाई × 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया 196 माइनस 4 2 × 8 × 22/7 प्लस 16 है ना, ये 16। ठीक है, अब यार आगे आपका काम है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, वही आपका इस सेकंड पार्ट का एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पहले अपन नेमिंग कर देते हैं, तो ये इसमें कुछ सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सेमी सर्कल को नेमिंग कर देते हैं 1, इस सेमी सर्कल को नेमिंग कर देते हैं 2, इस सेमी सर्कल को नेमिंग कर देते हैं 3 और इस सेमी सर्कल को नेमिंग कर देते हैं 4। ठीक है, अब अच्छा मैं इस सेमी सर्कल को यहाँ पे एक्चुअली बना कैसे है, इसको थोड़ा सा आपको 3D में दिखाऊं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है आपका एक स्क्वायर, ये है आपका स्क्वायर, इसके अंदर कलर भर देता हूँ येलो कलर से, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ब्लैक बाउंड्री रहने देते हैं, ये स्क्वायर आ गया। अब इसमें सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, तो मैं सेमी सर्कल लेता हूँ, कैसे बनेगा यार सेमी सर्कल, ओके सो लाइक दिस। अब बनाते हैं एक सेमी सर्कल, ये बन गया एक सेमी सर्कल। गजब, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये कहाँ से आ गया, रेडियस Ctrl+Z, अब सही है। एक सेमी सर्कल इधर है, तो इस समय सेमी सर्कल को कलर दे देते हैं ना, इस सेमी सर्कल को अपन दे देते हैं हल्का कलर से, तो ये आ गया। एक सेमी सर्कल इधर भी बनेगा, है ना, एक सेमी सर्कल इधर भी बनेगा। तो अगर इसको सेंटर कर लिया जाए, अरे भाई तुम मत हिलो, तो ये सही आएगा, ये थोड़ा सा और, तो लाइक दिस। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, हटाएं। अरे यार ये तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया है मेरे को। चलो अब मैं थक गया, अब हाथ से ही बनाऊंगा। एक सेमी सर्कल ये हो गया, दूसरा सेमी सर्कल इसके ऊपर रखा गया है, और तीसरा सेमी सर्कल ऐसे रखा है, चौथा सेमी सर्कल ऐसे रखा हुआ है। तो ये 4 सेमी सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, और ये वाला जो पार्ट बच रहा है ना, ये वाला पार्ट जो जुड़ने के बाद जो बच रहा है, इनकी एरिया निकालनी है, इनकी एरिया निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो स्क्वायर का एरिया है, ABCD स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल का एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मैंने बोला कि अगर मैं स्क्वायर में से ये ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया और नीचे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे शेडेड पार्ट मेरा कौन सा एरिया बच जाएगा, मेरा ये वाले एरिया बच जाएंगे पूरे स्क्वायर में से, है ना। क्लियर है। फिर अगले ये पहला पार्ट लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ 1 and 2 सॉरी 1 and 3 का। ठीक है, 1 और 3 का अगर एरिया निकालना है
1 और 3 का नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे अपन, इन दोनों को माइनस कर, ऊपर वाले को दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों का एरिया निकल जाएगा ना। एरिया 2 एंड 4 का एरिया माइनस कर देंगे, कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स का माइनस, तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन इफ ABCD स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है एंड द सेमी सर्कल ड्रॉन, तो 10 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल भी इसी पे बना हुआ है, तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है उसका हाफ, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 2 सेमी सर्कल का एरिया डेट इज 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया डेट इज पाई बाई 2 r स्क्वायर, इट इज 5 का स्क्वायर, ये आ गया है ना। तो आपको ये वाली एरिया मिल जाएंगी ये करने से। सेकंड हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ 1 और एंड 3 का एरिया निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैंने एक स्क्वायर लिया और इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं इधर वाले क्या नाम है, इनकी एरिया माइनस कर दे रहा हूँ, है ना, इसकी एरिया और इसकी एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा, है ना, ये एरिया मिल जाएगा। तो सेम चीज करेंगे, एरिया ऑफ ABCD में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल माइनस कर देते हैं, है ना। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ऊपर वाले को, तो ये 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी वही आएगा, इसमें भी सेम चीज़ 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो इसकी एरिया इसकी एरिया, अब दोनों को, अगर ये दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, इन दोनों फिगर को अगर मैं एक साथ रख दूं, एक दूसरे के ऊपर रख दूं, तो एक दूसरे को ऊपर रख दूं, ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो हमारा क्या बच जाएगा, अब देखो ये वाला शेडेड पार्ट बच जाएगा, ये देखो ये शेडेड पार्ट बच जाएगा, है ना। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD पूरे स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट की एरिया को वो कर देंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ABCD डेट इज 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ इन सारे पार्ट्स का डेट इज ट्वाइस ऑफ 21.5। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो बचा हुआ पार्ट का एरिया डेट इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा गौर करके समझना, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, खत्म हो चुका है यहाँ पे। ये कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। ये फिगर मैं टाइम पास के लिए नहीं रखा हूँ, ये फिगर्स के आपको जो शेडेड वाला पार्ट का एरिया दिख रहा है ना, ये कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दिया हूँ, इनमें से भी कभी कभार पूछ देते हैं एग्जाम में, तो आपको इनके भी एरिया की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इनके भी आप अपने से कोई भी वैल्यू रखकर प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है। जैसे देखो ये सर्कल है, आपके एनसीईआरटी के बुक से ही है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही है, आप देख लेना ये फिगर वाले क्वेश्चंस, उनको एक बार जरूर ट्राई कर लेना। तो जैसे ये है, मैं हिंट देते जा रहा हूँ, जैसे ये शेडेड पार्ट के एरिया निकालना है तो क्या करना, सेमी सर्कल के एरिया में से, ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल के एरिया में से ये राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया माइनस कर देना, तो बस मिल जाएगा, है ना। अब ये देखो इसमें क्या, ये 2 सर्कल है, आपको ये शेडेड पार्ट करना है, तो इस ये पहला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का सेक्टर निकाल लेना, फिर छोटे वाले का ये सेक्टर निकाल लेना, बड़े वाले के सेक्टर में से एरिया, सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया माइनस कर दोगे तो ये बीच वाला मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर के एरिया में से इधर का सेमी सर्कल और इधर सेमी सर्कल का 2 सेमी सर्कल के एरिया माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। वैसे ही इसको देखो, स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल का एरिया प्लस 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल ही बनाएंगे, तो 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देना, स्क्वायर में से 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देना, शेडेड पार्ट आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें 1 2 3 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहे हैं स्क्वायर के अंदर, तो 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनते हैं, एक सर्कल बनते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या करना है, इसमें एक स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस, किसी भी एक सर्कल का एरिया माइनस कर देना, शेडेड पार्ट की एरिया आ जाएगी। अब इसको देखो, इसमें क्या, इसको कैसे निकालना है आपको, शेडेड पार्ट की एरिया निकालना है, तो ये सर्कल का एरिया, ये सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्राइंगल की एरिया माइनस कर देना, तो ये मिल जाएगा। और ये सर्कल है, जो डायामीटर होगा पूरे सर्कल का, उसका रेडियस इसका डाया हो जाएगा, तो उसका रेडियस निकाल लेना हाफ करके,
इसकी एरिया मिल जाएगी सॉल्व। अब इसमें देखो 3 सर्कल है, 3 क्वाड्रेंट हैं, तो इसमें ये एक सेक्टर बन रहा है, देखो ये एक सेक्टर है और बोला कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री है, तो ये आपको रेडियस भी पता होगा, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 क्वाड्रेंट की एरिया मिल जाएगा। अब क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4 और साइड का स्क्वायर में से 3 क्वाड्रेंट की एरिया माइनस कर देना, आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आखिरी क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे करेंगे, शेडेड पार्ट निकालना है। तो इसमें देखो एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल बना है, तो इसमें क्या करना, पूरे सेमी सर्कल के एरिया निकालना, सेमी सर्कल के एरिया में से इस स्मॉल वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना, तो ये वाला सर्कल का एरिया मिल जाएगा आपको, है ना। उसके बाद नीचे एक और छोटा सर्कल बना है जिसका डाया दिया है 3, तो रेडियस हो जाएगा 1.5, और उसमें जो शेडेड पार्ट का एरिया जो आया उसमें प्लस कर देना इसकी छोटे वाले सर्कल की एरिया, तो ये मिल जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन था। ओ फाइनली कंप्लीट हो गया। सो सारे क्वेश्चन आपको करना है, आप प्रैक्टिस कर लो इसको करने के बाद अपन अगला चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बचेगा, स्टैटिस्टिक बचेगा, और फिर मैंने ट्रायंगल छोड़ के रखा है उसको लास्ट में करूँगा क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, उसको मैं लास्ट में करूँगा। तो अपन जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, आप साथ में रिविजन करते जाओ, रिविजन करो। आज एक दिन टाइम दे दो, सर ने पढ़ाया है, एक दिन में सर का एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, है ना, सर का नहीं मतलब अपना एक चैप्टर खत्म कर दूंगा। सर्किल का रिवीजन वाला वीडियो देख लो, रिवीजन वाले आज पूरे दिन सिर्फ सर्कल पढ़ो, है ना, आज पूरे दिन सर्कल पढ़ो। कैसे, सर्कल का रिवीजन कर लो 1 शॉट वाले वीडियो से, उसके बाद इस वीडियो में आकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और MCQ में लाने ही वाला हूँ, तो आज ये 2 काम कर लो, 1 शॉट वाली वीडियो देखकर कंप्लीट कर लो रिवीजन, और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बस आपका सर्कल चैप्टर खत्म। इतना ही रहने देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।